हेलो स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का लेसन 3 द दिल्ली सुल्तान पढ़ चुके हैं। आज हम ये क्वेश्चन आंसर द दिल्ली सुल्तान के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, आपको नोट्स में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। पीडीएफ अगर आपको सेंड की जाती है तो आप पीडीएफ से लिखते हैं तो आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। आप ईयरफोन लगाएंगे और इसको सुनकर केवल आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, Which ruler first established his capital of Delhi? Answer: Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajput. Question number 2, what was the language of administration under the Delhi Sultan? देखिए, इसमें लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। जो दिल्ली सुल्तान की उस समय लैंग्वेज थी, उस समय प्रशासन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? आंसर: पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? किसके रीजन में सल्तनत जो थी वो फारदेस्ट एक्सटेंट तक पहुंची? आंसर: इन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक रीच द सल्तनत its farthest extent. Question number 4, from which country did the Ibn Battuta travel to India? इबन बतूता के बारे में इसमें पूछा गया है कि उसने किस कंट्री से इंडिया के लिए ट्रेवल किया था। आंसर: इबन बतूता ट्रेवल्ड टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हो गए हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड? पीजेंट्री है किसानों के बारे में। ये बताया गया कि मिलिट्री कमांडर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था कि वो पीजेंट्स के बारे में, हित के बारे में सोचें। आंसर देखेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड सो दैट, ताकि पीजेंट कुड पे टैक्स एंड बाय द टैक्सेस सैलरी ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स कुड बी पेड। देखिए, उनको पीजेंट्री के यानी कि किसानों के हित के बारे में ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था ताकि किसानों की, देखिए, यदि उनकी जो खेती है वो अच्छी होगी तो वो टैक्स पे कर पाते, और यदि वो टैक्स पे कर पाएंगे तो जो मिलिट्री कमांडर्स का जो वो थी सैलरी वो उनको पेड की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत? सल्तनत की इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या थी? आंसर देखेंगे। द इंटरनल, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका चल रहा है। द इंटरनल फ्रंटियर्स मीन्ड द हिंटरलैंड एंड द गैरिसन टाउन्स एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मीन्ड द एरिया अवे फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, रज़िया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में रज़िया सुल्तान जो थी वो यूनिक कैरेक्टर थी। रज़िया सुल्तान के नाम को सुनकर सभी जान जाते हैं कि रज़िया सुल्तान कौन थी। डू यू थिंक वुमेन्स लीडर आर एक्सेप्टेड मोर रैपिडली टुडे? क्या आपको लगता है कि आज वुमेन्स लीडर को एक्सेप्ट कर लिया गया है? देखिए, रज़िया सुल्तान एक लेडी थी, जब उनको रानी बना दिया गया तो ये बात एक्सेप्ट नहीं की गई थी कि हमारे ऊपर कोई रानी शासन करे, इसीलिए उनको 4 साल में ही केवल उनसे क्राउन ले लिया गया था। वो अपने भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड थी, इसीलिए रज़िया सुल्तान को रानी बनाया गया था। इन 1236 इनको ताज पहनाया गया था। इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, ये जो रज़िया सुल्तान थी वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। तो रज़िया बीकेम सुल्तान, सी वाज मोर एबल, अभी मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा एबल थी, एंड क्वालिफाइड देन ऑल हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड थी। बट द चांसलर ऑफ दैट एज, लेकिन उस समय का जो चांसलर था वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, वो एक रानी को शासक के रूप में देखना नहीं चाहता था।
और रानी एक लेडी को रानी के रूप में देखकर वो कंफर्टेबल नहीं था। बट टुडे, लेकिन आजकल का जो दौर है वो बदल गया है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि क्या आज वुमेन्स को लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप देखते हैं कि आज बहुत सी हैं जो लीडर के रूप में सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन तब नहीं था। बट टुडे वुमेन लीडर आर एक्सेप्टेड मोर रैपिडली। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस थे, थोड़े लॉन्ग थे। ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इन्हें भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु लिव्ड इन दिल्ली बिफोर दिल्ली सुल्तान ऑक्यूपाइड इट। दिल्ली में कौन रहता था जब दिल्ली सुल्तान ने इसको ऑक्यूपाइड किया, उससे पहले वहाँ पर कौन रहते थे। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आंसर आएगा इसका रिच जैन एंड मर्चेंट। बहुत सारे रिच जैन्स और मर्चेंट व्यापारी वहाँ पर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कॉइन दैट वाज इन सर्कुलेशन इन दिल्ली एट दैट टाइम। उस समय जो कॉइन था सर्कुलेशन में दिल्ली में जो चल रहा था, उसका क्या नाम था। देखिए, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो उस समय सर्कुलेशन में जो कॉइन था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था देहलीवाल कॉइन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट तारीख। तारीख कौन लिखते थे। देख, तारीख था जो शासकों के बारे में पूरी डिटेल उनकी बायोग्राफी लिखते थे, वो तारीख होता था। तो उसको कौन लिखते थे, तो उनको लिखते थे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हु वाज द मोस्ट फेमस मंगोल रूलर। मंगोल रूलर में सबसे मोस्ट फेमस रूलर कौन सा था। तो आंसर है गेंजिस खान। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो था वो क्या था। आंसर में आती है इसका हिस्ट्रीज, जिसको तारीख भी कहते हैं। ये तारीख जिसमें डिटेल लिखी जाती थी, इसमें अभी मैंने आपको बताया था हुरेट तारीख, सोक्रेटिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोएट्स वगैरह पूरी डिटेल लिखते थे शासकों के बारे में, उनके बारे में सारी जानकारी देते थे। तो इससे ही हमें पूरी डिटेल दिल्ली सल्तनत के बारे में मिलती थी, क्योंकि वो वहाँ के एम्प्रेस के बारे में सारी डिटेल्स लिखते थे अपनी तारीख में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।